गाइस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रीफर, वुड रेदर, रेदर देन और हैड बेटर। इनमें कहीं ना कहीं आपको भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि प्रीफर के साथ में हम लोग टू लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे ही वुड प्रीफर के साथ में आपको रेदर देन लगाना होता है, लेकिन अगर आप वुड रेदर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको देन लगाना होता है, और अगर रेदर देन का यूज़ कर रहे हैं तो फिर कुछ इसके साथ यूज़ नहीं होता। वैसे ही हैड बेटर कब यूज़ करना है, कौन से सिचुएशन में आपको यूज़ करना है, तो कहीं ना कहीं इनको लेकर कन्फ्यूज़न तो ज़रूर होगा। लेकिन मेरी इतनी गारंटी है कि अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा, नोट्स बनाए, तो इनको लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सभी के एग्जांपल्स, सभी को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हमेशा की तरह गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ध्यान से देखना ताकि आप इनमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए गाइस हम लोग शुरुआत करेंगे प्रीफर से। देखिए प्रीफर का मतलब क्या होता है, प्रीफर मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, अधिक पसंद करना। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज़ से, मान लीजिए अगर चाय और कॉफ़ी है, अगर मैं कहूँ कि मुझे चाय की अपेक्षा कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, ठीक है, तो प्रीफर एक मेन वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, अधिक पसंद करना। एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि प्रीफर के साथ में आपको टू का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। जिससे मैंने कहा आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मतलब मुझे क्या अधिक पसंद है, आई प्रीफर टी, मुझे चाय ज़्यादा पसंद है किसकी अपेक्षा, टू कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी की अपेक्षा। यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ टी और कॉफ़ी के बीच में, तो मुझे जो ज़्यादा पसंद है वहाँ पर हम लोग मतलब प्रीफर के बाद में हम लोग उस नाउन को या उस वर्ब को यूज़ कर लेंगे। तो एक चीज़ तो आपको पहले तो ये ध्यान देनी कि प्रीफर के पहले अगर नाउन है तो नाउन टू नाउन आएगा, और अगर वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी और फिर टू और फिर आईएनजी आ जाएगा। मान लीजिए अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद है, तो दोनों नाउन हो गए। लेकिन आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि मुझे पढ़ाने की अपेक्षा पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो पढ़ाने की अपेक्षा, यहाँ पर दो एक्शन वर्ब आ रही है, तो कैसे यूज़ करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर। तो आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। वैसे ही शी प्रीफर्स वॉकिंग, उसे क्या ज़्यादा पसंद है, वॉकिंग, घूमना ज़्यादा पसंद है, चलना ज़्यादा पसंद है, टू ड्राइविंग, ड्राइव करने की अपेक्षा। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो टू के पहले वर्ब में आईएनजी है, जिरंड है, वैसे ही बाद में भी हम लोगों ने वर्ब में आईएनजी लिया हुआ है, ठीक है। तो शी प्रीफर्स वॉकिंग टू ड्राइविंग, मतलब उसे ड्राइविंग करने की अपेक्षा वॉकिंग करना ज़्यादा पसंद है। वैसे ही आई प्रीफर स्टेइंग एट होम टू गोइंग आउट, अगेन यहाँ पर देखेंगे टू के पहले वर्ब है तो टू के बाद में भी वर्ब है, तो मुझे घर पर रहना ज़्यादा पसंद है बाहर जाने की अपेक्षा। वैसे ही प्रीफर्स मिल्क टू कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ पर नाउन है तो नाउन टू नाउन, ऐसा नहीं कि एक नाउन आपने ले लिया और एक वर्ब ले ली। कोशिश करिए दो नाउन को कंपैरिजन कर रहे हैं आप, या फिर दो वर्ब से कि मुझे ये काम करने की अपेक्षा ये काम करना ज़्यादा पसंद है, या फिर मुझे पानी की अपेक्षा कोल्ड ड्रिंक या चाय की अपेक्षा कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद है, तो नाउन टू नाउन चलेगा और वर्ब टू वर्ब चलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रीफर मतलब मैंने क्या बताया, किसी चीज़ को अधिक पसंद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास में वुड प्रीफर। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो सिंपल प्रीफर था, लेकिन अब क्या है, वुड प्रीफर। अब इसे कब यूज़ करेंगे, ठीक है, वुड प्रीफर का यूज़ आपको कब करना है। देखिए जब आप कोई स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि मैं ये करने की अपेक्षा, ऐसा करने की अपेक्षा ये ज़्यादा पसंद करूँगा किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो वहाँ आप वुड प्रीफर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जनरली प्रीफर प्रेजेंट टेंस आप मान सकते हैं कि मुझे ये चीज़ की अपेक्षा ये ज़्यादा पसंद है, लेकिन वुड प्रीफर मतलब ये पसंद करूँगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आई वुड प्रीफर टू स्टे एट होम। यहाँ हम कंपैरिजन अभी नहीं कर रहे, जो स्टार्टिंग के सेंटेंसेस है इसमें हम किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में अगर ऐसा करना रहे या ये करना रहे तो मैं क्या पसंद करूँगा, आई वुड प्रीफर टू स्टे एट होम, मैं तो घर पर रहना ही पसंद करूँगा। तो हम यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहे कि बाहर जाने की अपेक्षा या फिर कोई और काम करने की अपेक्षा। कंपैरिजन भी करेंगे, वो सेंटेंसेस आगे देखेंगे। वैसे ही शी वुड प्रीफर टू ट्रैवल बाय ट्रेन, वह ट्रेन से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करेगी, ठीक है, अधिक पसंद करेगी। वी वुड प्रीफर टू ईट एट होम टुनाइट, आज हम घर पर ही खाना पसंद करेंगे। तो जब हम किसी काम को करना ज़्यादा पसंद करेंगे वहाँ हम लोग क्या लगा रहे हैं, वुड प्रीफर, और टू तो हमें लगाना ही है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
गाइस लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे, अभी तो आपने इसमें कंपैरिजन नहीं किया, सिंपल बताया कि ये करने की मैं ये करना ज़्यादा पसंद करूँगा, लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप रेदर देन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी आपने जैसे प्रीफर में कंपैरिजन किया तो टू लगाया कि मुझे ये काम करने की अपेक्षा ये ज़्यादा पसंद है, आपने टू लगा दिया। लेकिन जब आप वुड प्रीफर लगाते हैं तो वुड प्रीफर के साथ में क्या आ जाता है, रेदर देन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे आई वुड प्रीफर टू सेंड मैसेज, मैं मैसेज सेंड करना ज़्यादा पसंद करूँगा रेदर देन कॉल, कॉल करने की अपेक्षा। ठीक है, मतलब कॉल करने की अपेक्षा, कॉल करने से ज़्यादा मैं मैसेज करना पसंद करूँगा। यहाँ आप कंपैरिजन हो रहा है दो वर्ग के बीच में, तो हमने वुड प्रीफर के साथ में क्या लगाया, रेदर देन। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देते चलना है कि वुड प्रीफर के साथ में आ जाएगा रेदर देन। ये जैसे मैंने आपको बताया, वुड प्रीफर के साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, रेदर देन। अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रीफर के साथ में हम लोग क्या लगा रहे हैं, टू लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए वैसे ही शी वुड प्रीफर टू स्टे होम रेदर देन गो आउट, वह घर पर रहना ज़्यादा पसंद करेगी रेदर देन गो आउट, बाहर जाने की अपेक्षा। तो यहाँ देखिए रेदर देन लगाया और वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। वैसे ही आई वुड प्रीफर टी, मैं चाय ज़्यादा पसंद करूँगा रेदर देन कॉफ़ी, कॉफ़ी की अपेक्षा। तो यहाँ वर्ब नहीं थी, यहाँ नाउन था। ठीक है, तो हमने नाउन लगाया। यहाँ वर्ब थी तो हमने वर्ब लगाया, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। प्रीफर टू के बाद में हमने वर्ब की, अब वर्ब में आईएनजी मतलब जिरेंड का यूज़ किया था। चलिए वैसे ही आगे बढ़ेंगे गाइस। अब हमारे पास में वुड रेदर, अब देखिए वुड रेदर का यूज़ करेंगे हम लोग। वुड रेदर का मतलब भी होता है किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं वुड प्रीफर, जैसे आई वुड रेदर स्टे एट होम, मैं घर पर ही रुकना ज़्यादा पसंद करूँगा। बस जो डिफरेंस है वुड प्रीफर और वुड रेदर में वो ये है कि ये जो वुड रेदर है वो थोड़ा सा कॉमन है, और वुड प्रीफर जो है वो फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है। अदरवाइज आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, जैसे शी वुड रेदर वॉच टीवी देन रीड बुक, शी वुड रेदर वॉच टीवी देन रीड बुक्स, बुक्स पढ़ने की अपेक्षा वह टीवी देखना ज़्यादा पसंद करेगी। तो मैं आपको बता दूंगा इस वुड रेदर और वुड प्रीफर सेम तरह से यूज़ होता है, बट जो डिफरेंस है वो क्या है कि वुड प्रीफर के साथ में हम लोग कंपैरिजन करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, रेदर देन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वुड रेदर के साथ में हम लोग ओनली देन का यूज़ करेंगे अगर हमें कंपैरिजन करना है। कैसे देखिए, शी वुड रेदर वॉच टीवी देन रीड बुक्स। वैसे ही आई वुड रेदर ड्रिंक टी, अब हमने यहाँ पर देन का यूज़ नहीं किया, देन लगा सकते हैं देन कॉफ़ी, कॉफ़ी की अपेक्षा। दे वुड रेदर गो टुमारो, वे कल जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। मीनिंग सेम है हिंदी में, वुड प्रीफर और वुड रेदर का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, बट अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब इनमें हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं वुड प्रीफर और किस में, वुड रेदर में, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आई वुड प्रीफर टू स्टे एट होम, वुड प्रीफर के साथ टू लगाया, मैं घर पर रुकना ज़्यादा पसंद करूँगा, लेकिन वुड रेदर के साथ में हमने टू नहीं लगाया, आई वुड रेदर स्टे एट होम। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ, मीनिंग सेम है, किसी काम को हम लोग ज़्यादा पसंद करेंगे तो मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, बस जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। शी वुड प्रीफर टू ट्रैवल बाय ट्रेन, यहाँ देखिए प्रीफर टू ये साथ में रहेगा। शी वुड रेदर ट्रैवल बाय ट्रेन, तो यहाँ रेदर के बाद में, वुड रेदर के बाद में हम लोगों ने कुछ प्रपोजिशन यूज़ नहीं की। वी वुड प्रीफर टू ईट एट होम, हम घर पर ही खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, और वी वुड रेदर ईट एट होम, हम घर पर ही ज़्यादा खाना पसंद करेंगे, घर पर ही खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्लियर, तो बहुत ईजी है, वुड प्रीफर टू और वुड रेदर, बस ऐसे याद कर लीजिए, वुड प्रीफर टू और वुड रेदर दोनों का मतलब होता है अधिक पसंद करना। नेक्स्ट है गाइस रेदर देन। रेदर देन मतलब क्या होता है, किसी कोई और काम करने की अपेक्षा हम कुछ और ज़्यादा करना पसंद, या कुछ और करना पसंद करेंगे, एक ही काम करेंगे, ठीक है, एक को छोड़ेंगे हम लोग। जैसे आई विल वॉक रेदर देन टेक अ टैक्सी, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि टैक्सी लेने के बजाय, आप लोगों ने अगर इंस्टीड ऑफ पढ़ा है तो हम रेदर देन का हिंदी समझ सकते हैं कि किसी और काम को या किसी एक काम को करने के बजाय हम किसी दूसरे काम को करना पसंद करेंगे। तो आई विल वॉक रेदर देन टेक अ टैक्सी, यहाँ पर भी देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं टैक्सी लेने के बजाय पैदल जाऊँगा या पैदल जाऊँगा। ठीक है, शी डिसाइडेड टू स्टे होम रेदर देन गो आउट, वह बाहर जाने के बदले घर पर ही उसने रुकने का निश्चय लिया। ठीक है, बाहर जाने के बजाय उसने घर पर ही रुकने का निश्चय लिया, रेदर देन।
ही चोज टू स्टडी, उसने पढ़ाई करना पसंद किया, क्या करने के बजाय, रैदर देन प्ले गेम्स, खेलने के बजाय। खेलने के बजाय उसने पढ़ाई करना पसंद किया। बाहर जाने के बजाय उसने घर पर रुकने का निश्चय लिया। टैक्सी लेने के बजाय उसने पैदल चलना चाहा। ठीक है, कुछ भी हम समझ सकते हैं। वी विल वॉच अ मूवी रैदर देन गो टू द मॉल, तो मॉल जाने के बजाय हम लोग मूवी देख लेंगे। तो के बजाय जो प्रपोजिशन इंस्टेड ऑफ का मीनिंग निकलता है, सेम इसका भी निकलेगा। नेक्स्ट है गाइस हैड बेटर। इसका हिंदी होता है अच्छा रहेगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये हमें तब यूज़ करना है जब हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसमें रहती है कि ऐसा नहीं किया आपने तो कुछ भी हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग जब आपको किसी को देना है, आप ऐसे याद रखें, जब भी आप किसी को स्ट्रॉन्ग वार्निंग देंगे तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैड बेटर, कि भी अच्छा होगा ऐसा कर लो तुम। जैसे यू हैड बेटर स्टडी नाउ, अच्छा होगा कि तुम पढ़ाई कर लो, नहीं तो रिजल्ट क्या होगा, फेल हो जाओगे। तो वार्निंग दे रहे हैं हम लोग। वी हैड बेटर लीव अर्ली, अच्छा होगा कि हम जल्दी निकल जाए। तो करना कुछ नहीं, आपको सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही शी हैड बेटर कॉल द डॉक्टर, अच्छा होगा कि वह जल्दी से डॉक्टर को बुला ले। यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, अच्छा होगा कि तुम एक छाता ले लो। ठीक है, अदरवाइज बारिश होगी तो भीग जाओगे। यू हैड बेटर नॉट बी लेट, अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं, तो हैड बेटर के बाद में आप नोट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू हैड बेटर नॉट टेल एनीवन, अच्छा होगा कि तुम किसी को नहीं बताओ। ही हैड बेटर नॉट मिस द मीटिंग, अच्छा होगा कि वो मीटिंग मिस ना कर दे, नहीं तो कुछ भी बुरा हो सकता है। तो जब भी आपको किसी को स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने कि भी अच्छा होगा ऐसा कर लो, बेहतर ही होगा कि तुम उससे ना मिलो, बेहतर ही होगा कि तुम वहाँ ना जाओ, बेहतर ही होगा कि तुम उससे बात कर लो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हैड बेटर का यूज़ करना है। आई होप गाइस ये जो छोटे छोटे से कन्फ्यूज़न है वो प्रीफर, वुड रैदर देन और हैड बेटर को लेकर वो कहीं ना कहीं क्लियर हुए होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसी तरह के टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे 2 एप्लीकेशन हैं, इंग्लिश विद खुशी और पर्सोना इंग्लिश, इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो करना ही है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।